जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, ज्योतिष से भरे इस कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर में प्रेत बाधा है, किसी भी बुरी शक्ति का साया है, आपके परिवार में किसी सदस्य के ऊपर किसी भी बुरी आत्मा का साया है, या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसका एक लक्षण ऐसा होता है जिससे आप समझ सकते हैं। ये एक बीमारी है जो आपको बताती है कि आपके परिवार में किसी के ऊपर प्रेत बाधा है। ऐसा संकेत है जो आपने कभी सोचा न होगा। इस संकेत से आप 100% पता लगा सकते हैं कि आपके घर में प्रेत बाधा है। इसी के साथ बंधुओं, हम आप लोगों को आपका राशिफल भी बताएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए है, खासकर आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया गया है। आज के समय में लोगों की यह समस्या है कि लोग ज्यादातर तंत्र मंत्र प्रेत बाधा से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। खासकर यह समस्याएं महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि महिलाओं का जो शरीर है वह बहुत हल्का होता है, उनका खून भी हल्का होता है, इसलिए नकारात्मक शक्तियां महिलाओं के ऊपर जल्द ही हावी हो जाती हैं। पुरुषों में यह समस्या बहुत कम ही देखी जाती है। ज्यादातर यह तंत्र मंत्र हमेशा महिलाओं के ऊपर कराए जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के ऊपर यह चीजें बहुत जल्द ही काम कर जाती हैं। पुरुषों के ऊपर काफी हद तक कम कार्य करती हैं, क्योंकि पुरुष थोड़ी निडर टाइप के होते हैं, थोड़ी से निडर होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर यह चीजें बहुत जल्दी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं। फिर जिन लोगों के ऊपर इन चीजों का ज्यादा असर होता है, यदि पुरुषों के ऊपर इन चीजों का प्रभाव होता है, तो जरूर कोई ना कोई कुंडली में उनका ऐसा ग्रह है जो उनको इस प्रेत बाधा के योग के कारण उनको यह पीड़ा हो रही है। उनकी कुंडली में प्रेत बाधा योग बना हुआ है, जिसके कारण वह इस तंत्र मंत्र के जंजाल में फंस गए हैं। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि एक बीमारी है जो आपको स्पष्ट बता देगी कि आपके ऊपर प्रेत बाधा है, किसी प्रेत का साया है, किसी नकारात्मक शक्ति ने आपके ऊपर अपना कब्जा कर रखा है। तो चलिए बंधुओं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के राशिफल से। जी हाँ बंधुओं, राशिफल के बिना ज्योतिष का कार्यक्रम अधूरा होता है। राशिफल हम आपको जरूर बताएंगे। राशिफल जानना बहुत जरूरी है। राशिफल से निर्धारित होती है हमारी दिनचर्या। हमें राशिफल के माध्यम से सब कुछ पता चल जाता है कि हमारे लिए कब कौन सा ग्रह शुभ है, कब कौन सा ग्रह अशुभ है, हमें किस समय किन तारीखों पर कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही स्वस्थ और पारिवारिक और आय के बारे में भी राशिफल से निर्धारित हो जाता है। तो बंधुओं, राशिफल बहुत ही जरूरी है। राशिफल आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम राशिफल से ही शुरुआत करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि एक कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे आप 100% पता लगा सकते हैं। उससे निश्चित हो जाता है कि आपके ऊपर किसी प्रेत बाधा का साया है। अब यह प्रेत बाधा आपके घर में अपने आप आई है या फिर किसी ने भेजी है, यह भी हम आपको भली भांति समझाएंगे। तो बंधुओं, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राशिफल, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात करना चाहते हैं। जैसा कि हम आपको राशिफल बताते हैं, कुछ तो आपकी राशि चंद्र राशि को देखते हुए बताते हैं, कुछ इसमें हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी होता है। जैसे कि बजरंगबली की अनुभूतियों और माँ भद्रकाली की अनुभूतियों के आधार पर हम आपको बताते हैं, तो हमारा राशिफल बहुत ही सटीक होता है। हम यहाँ से आपको जो राशिफल देंगे, यह राशिफल आपको कहीं से प्राप्त नहीं होगा। कहीं न कहीं इसमें बजरंगबली की अनुभूतियाँ भी शामिल होती है। बंधुओं, आप इस चैनल से जुड़कर बजरंगबली परिवार के सदस्य बन गए हैं। तो चलिए बंधुओं, जितने भी हमारे बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ लिखकर जरूर भेज दें। साथ ही आप लोग अपनी समस्या लिखकर भी भेज सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान 100% किया जाएगा। हम आपको भरोसा देते हैं इस बात का। आप भी हमारी बात पर विश्वास करें और इस चैनल परिवार से जुड़े रहें। आप अपनी समस्या बताएंगे नहीं तो फिर हम आपको समाधान कैसे बताएंगे। तो चलिए बंधुओं, राशिफल को शुरू करते हैं। तो देखिए बंधुओं, इस समय जो आपकी राशि के जातकों में ग्रह नक्षत्रों का जो मेल चल रहा है, जो ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं, आपको इस समय में आपको यह तय करना है कि इस समय में कौन सा रास्ता चुनना है, कि इस समय में आपको मजे करने हैं, स्वतंत्रता से रहना है, या फिर आपको कुछ करना है। यह भी आप लोगों को ही निर्धारित करना है। समय आपके अनुकूल है। अब आप इस समय की चाल में दौड़ जाएं और अपने कई कार्य सफल कर लें। ग्रह नक्षत्रों का आप लोगों को पूरा साथ मिल रहा है। यदि आप लोग इस महीने किसी नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाएं। आप 21 दिसंबर के बाद ही नए कार्य की योजना बनाएं। हो सकता है कि आपको इस समय में कोई कार्य करने में बाधा आए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। जैसे कि राहु आपको पीछे खींचेगा, राहु आपके साथ छल करेगा, राहु आपके मन में शंका प्रकट करेगा, आपको भ्रम की स्थिति में डालेगा।
तो आप लोगों को 21 दिसंबर के बाद ही कोई नया कार्य करना है। इससे पहले आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना है। और यदि आप लोग इस समय में कोई यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, आप 21 दिसंबर के बाद ही यात्रा करें। इससे पहले यात्रा के योग नहीं है। यदि आप लोगों ने इस समय में यात्रा की तो आपके साथ दुर्घटना के योग बन रहे हैं। आपके साथ दुर्घटना की आशंका है। आपके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। रसोई घर में काम करते हुए या बिजली के उपकरण पर काम करते हुए अतिरिक्त सावधानी को बरतें। साथ ही आपके साथ एक घटना और हो सकती है कि आपका सब कुछ अच्छा होगा, आपका मन शांत होगा, लेकिन आपके शांतिपूर्ण मन की स्थिति में औरों के सवालों से बाधा पहुंचे। आपके परिवार वाले लोग आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं जिससे आपको परेशानी होगी। कुछ ऐसा पूछ सकते हैं जो आप औरों को नहीं बताना चाहते हैं और आपके सामने इस तरह की स्थिति आ सकती है। आपका कोई राज सबके सामने आ सकता है जो आप सबको नहीं बताना चाहते थे, तो आप इस सब के लिए भी सावधान रहें। और एक बात बंधुओं, आप लोगों को अपने कार्य को स्वयं करना है। आप अपने कार्य को लेकर किसी और से अपेक्षा न करें। आप सब कुछ किस्मत के भरोसे भी न छोड़े। कोई भी छोटा सा भी काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं कि दिसंबर के महीने में 3 बार सूर्य द्वारा नक्षत्र परिवर्तन किया जाएगा। सूर्य 27 नक्षत्रों में से 18वें, 19वें और 20वें नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये नक्षत्र परिवर्तन 2 दिसंबर, 15 दिसंबर और 29 दिसंबर को होगा। 29 दिसंबर को होगा। इसके बाद सूर्य देवता नए साल यानी कि सन 2025 में प्रवेश कर जाएंगे। तो बंधुओं, सूर्य का गोचर आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस महीने जहां शुक्र 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं इसी महीने में बुध फिर से मार्गी हो जाएंगे। इनके अलावा मंगल भी साल के खत्म होने से पहले वक्री हो जाएंगे। सूर्य भी अपने मित्र गुरु की राशि धनु में आकर शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। कुल मिलाकर साल खत्म होने से पहले आखिरी महीने में सूर्य और मंगल सहित 4 ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जाते जाते आप लोगों की राशि के जातकों को बड़ा लाभ होगा। इन ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन से आप लोगों को काफी लाभ होने वाला है। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस अवधि में आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपको किसी न किसी जगह से मान सम्मान प्राप्त होगा। वहीं इस समय इस दौरान व्यापारी नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपके विदेश की यात्रा के भी योग बन रहे हैं। वहीं इस अवधि में आप धन की सेविंग करने में सफल रहेंगे। साथ ही इस दौरान आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं इस समय बेरोजगार लोगों को नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। धन लाभ के पूर्णता योग बने हुए हैं। साथ ही दिसंबर महीने के बाद आप लोगों के जीवन में कुछ बड़े चमत्कार हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा बड़ा होगा जिससे आपका जीवन एक झटके से बदल जाएगा। आपकी सेहत में सुधार होगा और पुरानी बीमारियां दूर होंगी। इसके बाद कुछ लोगों के जीवन में मकान के योग बने हुए हैं। जिन लोगों के पास मकान नहीं है उन लोगों के मकान जरूर बन जाएंगे। मकान का पूरा योग बना है। भवन निर्माण आप लोग सन 2025 में जरूर करवा सकते हैं। आप लोगों के अधूरे काम पूरे होने की पूरी संभावना है। यह साल आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। तो बंधुओं, हमने आपको सोच विचार करके सही आकलन करके मिला जुला परिणाम बताया है। आपको हमने यह भी बताया है कि दिसंबर के महीने में आप लोगों को कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। हमने आपको संपूर्ण राशिफल दिया है। अब बात करते हैं यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को इस तरह की बीमारी है, इस तरह की बीमारी किसी व्यक्ति के ऊपर हावी है, तो आप हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें। तुरंत सावधान हो जाएं। उस व्यक्ति के ऊपर 100% किसी न किसी प्रेत बाधा का साया है। यह संकेत बताते हैं कि आपके घर में किसी ने कुछ करवाया है जिसके कारण यह प्रेत बाधा आपके घर में आपको परेशान कर रही है। बंधुओं, हमारी बात सुनकर आप लोग आश्चर्य में पड़ गए होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि बीमारी से प्रेत बाधा का क्या लेना देना है। किसी नकारात्मक शक्ति को बीमारी के माध्यम से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है, किसी नकारात्मक शक्ति का साया है। असल में होता क्या है बंधुओं कि हर एक की कुंडली में प्रेत बाधा का योग होता है। अब यह योग बनता कैसे है, यह आप थोड़ा ध्यान से सुने। तो बंधुओं, हम आपको बता दें 6, 8, 12 के संबंधों से प्रेत बाधा का योग बनता है, जिसमें 8 और 12 का संबंध सबसे बड़ा होता है। जहां 8 और 12 का संबंध बना, 6वां भाव ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। जब आपकी कुंडली में 6, 8, 12 कनेक्ट होते ही आपके जीवन में बीमारियां जुड़ जाती हैं, प्रेत बाधा जुड़ जाती है। यह योग जिसकी कुंडली में बन जाता है तो यह किसी प्रेत बाधा से कम नहीं होता है। यह आपको तरह तरह की बीमारियां देगा और डिप्रेशन देगा। यह स्थिति राहु और केतु के प्रभाव से भी आप लोगों के ऊपर हावी हो सकती है।
यदि राहु केतु का बुरा प्रभाव है कुंडली में, तब भी आप तंत्र मंत्र और प्रेत बाधा के झमेले में पड़ जाएंगे। बस जरूरत है समझने की, किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाने की और कुंडली का आकलन करवाने की। कभी कभी होता क्या है कि हमारे जीवन में जो प्रेत बाधा आती है वह कहीं न कहीं हमारे कुंडली में खराब ग्रहों की स्थिति से भी यह बाधा उत्पन्न होती है। तो बंधुओं, यदि आपने इस चीज को समझा तो आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, यह प्रेत बाधा एक ऐसी समस्या है इसके चलते व्यक्ति एक घेरे में आ जाता है, एक चक्र में फंसकर रह जाता है, जो आपकी सोच को तुरंत प्रभावित करता है। आपके लिए यह नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा हावी ना हो, आपके जीवन में ज्यादा कुछ प्रभाव न डाल पाए, इसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, बीमारी है सांसों की बीमारी। यदि हम सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसे मेडिकल भाषा में अस्थमा और साइनस भी कहते हैं। आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपके साथ एक नकारात्मक ऊर्जा कनेक्ट है। आज के समय में ज्यादातर लोगों की यह समस्या है। ज्यादातर लोग इस एलर्जी से पीड़ित हैं और डॉक्टरों के यहाँ जा जाकर इलाज करवा रहे हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि किसी के घर में कोई एक बच्चा है जो इस समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित रहता है। उसको बहुत ज्यादा सांस बढ़ जाती है या फिर उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आपने देखा होगा कि यह जो नकारात्मक ऊर्जा जिसके शरीर पर हावी हो जाती है, वह व्यक्ति बार बार जुकाम खांसी जैसे रोगों से पीड़ित होता है। हम लोग इसे आम बात समझते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मौसम चेंज हुआ है इसलिए यह सब घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन मौसम में जब परिवर्तन होता है तब तो एक आम बात है। लेकिन यदि आपके घर में कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो लगातार इस स्थिति से पीड़ित रहता है, तो सावधान हो जाएं। कहीं ना कहीं आपके साथ किसी नकारात्मक ऊर्जा का जुड़ाव है। इसके लिए आप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और मेडिसिन भी ले रहे हैं, बराबर दवा खा रहे हैं, तब भी नहीं जा रही है यह बीमारी, तो यह खतरनाक स्थिति है। सावधान हो जाइए। ऐसी स्थिति में समय रहते इसकी शांति करवानी अनिवार्य हो जाती है। यदि आपके घर में कोई बच्चा इस स्थिति से पीड़ित है तो आपको तुरंत इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उसकी कुंडली सर्वप्रथम किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। कहीं उसकी कुंडली में कोई प्रेत बाधा योग तो नहीं बना है। यदि कुंडली में प्रेत बाधा योग बना होगा तब भी आपको यह नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान करने लगेंगी। जिसकी कुंडली में प्रेत बाधा योग बना होता है उसकी तरफ नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होने लगती हैं। बंधुओं, यह जो जानकारी दे रहे हैं यह हम आपको ज्योतिषीय आकलन के ऊपर दे रहे हैं, कोई इसमें हम आपको मनगढ़ंत बातें नहीं बताएंगे। यदि आपके घर में किसी बच्चे को, यानी कि आपका बेटा है, आपकी बेटी है, तो समय रहते आप इसकी शांति करवा लें, नहीं तो इसका भविष्य खतरे में है। इसको आगे चल के बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसको बार बार हर एक कार्य में असफलता प्राप्त होगी। यह कभी भी किसी मंजिल को नहीं पा पाएगा, किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। यह प्रयास बहुत करेगा लेकिन यह किसी भी जगह में, किसी भी क्षेत्र में सफलता को हासिल नहीं कर पाएगा। सफलता को छूते छूते यह फिर से रह जाएगा। तो यह बहुत बड़ा कारण है कि इसकी कुंडली को दिखाएं और पता करें कहीं इसकी कुंडली में प्रेत बाधा योग तो नहीं बना हुआ है। वैसे तो हमने आपको बता दिए हैं, यदि इन अंकों का मेल हो रहा है तब भी आप पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेत बाधा योग बना हुआ है। ऐसे लोगों की कुंडली में 6, 8, 12 के संबंध होने के साथ साथ राहु का संबंध भी जरूर होता है, क्योंकि राहु ही कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन की कमी है। तो सावधान हो जाएं, इसकी शांति जरूर करवाएं। इसकी एक विधिवत रूप से शांति कराई जाती है। यह थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें खर्चा भी होता है, लेकिन आप चिंता न करें। यदि आपके घर में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है तो आपको हम समाधान देंगे। समाधान हम आप लोगों को फ्री में देंगे, इसमें आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, लेकिन आपकी थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ा सा नियम संयम आपको बनाना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान आप स्वयं ही कर सकते हैं। बजरंगबली की कृपा होगी और आप इस समस्या के समाधान करने में कामयाब होंगे। हम जो उपाय आपको बताएंगे वह उपाय आपका 100% फलित होगा। यदि आप लोगों ने पूरी शुद्धता का ध्यान रखा और मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दिया, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे आपको वैसे ही उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने में किसी भी प्रकार की चूक नहीं करनी है। होता क्या है कि कभी कभार हम उपाय तो करते हैं लेकिन हमारा उपाय फलित नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम चूक जरूर कर देते हैं। तो जब हम उपाय बताना शुरू करें तो आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर उपाय को जरूर लिख लें। साथ ही आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से यह बात जरूर बताएं। ज्यादातर लोगों की यह समस्या है, ज्यादातर लोगों के घरों में कोई ना कोई एक इंसान जरूर पीड़ित है। जिसके घर में नहीं है तो उसके घर में देवी देवताओं की कृपा है, कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। लेकिन यदि यह लक्षण दिखता है तो सावधान हो जाएं। जिस किसी को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसको भविष्य में और कई प्रकार की समस्याओं से जूझना होगा। तो
उस पर ध्यान दें, इन सब चीजों को अनदेखा बिल्कुल ना करें। सबसे पहले तो हम आपको एक रामबाण उपाय यह बताते हैं कि जिस व्यक्ति को इस तरह की समस्याएं हमेशा घेरे रहती हैं, जिस पर इस प्रेत बाधा का प्रभाव रहता है, नकारात्मक शक्ति हावी रहती है, उस इंसान को हनुमान जी की शरण ले लेनी चाहिए। हनुमान जी की शरण लेते ही यह सब समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी, क्योंकि हनुमान जी की शरण में जाने के बाद कोई प्रेत बाधा आपके ऊपर रह ही नहीं सकती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो पर हनुमान जी के नाम से ही कोसों दूर भाग जाएगी। तो जिस इंसान के ऊपर इस तरह की प्रेत बाधा हावी रहती है, प्रेत बाधा या फिर जिसकी कुंडली में प्रेत बाधा योग बना हुआ है, उसको सीधे हनुमान जी की शरण पकड़ लेनी चाहिए, वहीं से उद्धार होगा। मैंने यह रास्ता कई लोगों को बताया है, कई लोगों के जीवन में काफी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन वही है कि लोग थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाकर ध्यान से नहीं करते हैं। कुछ दिन किया, कुछ दिन बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आप यह नियम बांध लें, आपको प्रतिदिन, यदि आप हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं तो फिर आपको हनुमान जी का प्रतिदिन नाम स्मरण करना है, हनुमान जी के नाम का दीपक प्रतिदिन जलाना है, तभी आप इन सब समस्याओं से बच पाएंगे। क्योंकि कुंडली में बना योग कभी भी काटा नहीं जा सकता है, यह ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है, लेकिन इससे आपको नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं जिससे आपको राहत मिलेगी। आपको राहत मिलेगी, आपके साथ कुछ अनिष्ट नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, आपको सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में भेज देना है, हनुमान जी के चरणों में डाल देना है। हनुमान जी ही इस प्रेत बाधा से आपको छुटकारा दिलवाएंगे। दूसरा, आप माता काली की शरण भी ले सकते हैं, क्योंकि माता काली को भी शमशान की देवी कहा गया है। माता काली शमशान की देवी है, क्योंकि शमशान में ही भूत प्रेत रहते हैं और माता काली के आज्ञा के बिना ना तो भूत प्रेत आते हैं और ना ही जाते हैं। तो बंधुओं, आप उनकी भी शरण ले लेंगे, माता काली से भी आप प्रार्थना करेंगे, तब भी आपको इस समस्या से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो बंधुओं, हमने आपको 2 रास्ते बता दिए हैं, अब आपको कौन सा रास्ता चुनना है यह आप खुद तय कर लें। कई लोगों के इस तरह से कमेंट आ रहे हैं, कई लोगों की यह समस्या है, कई लोगों ने इस तरह से हमसे पूछा है कि मेरा एक बेटा है जो निरंतर अस्थमा जैसी बीमारी से निरंतर जूझता रहता है, कितना भी इलाज करा लो लेकिन इस बीमारी का अंत नहीं हो रहा है। तब हमने कई लोगों की कुंडली को भी देखा, कई लोगों की कुंडली ऐसी निकली जिनमें प्रेत बाधा योग कुंडली से ही बना है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में यह प्रेत बाधा योग किसी के द्वारा भेजी गई प्रेत आत्माएं हैं, जो किसी ने कुछ कराया है जिसके कारण से यह योग बना हुआ है। कभी कभी होता क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ईर्ष्या जलन करते हैं, जो हमारे ऊपर किसी प्रेत आत्मा की चौकी रखवा देते हैं। बंधुओं, चौकी बहुत ही खतरनाक होती है, इसकी काट करवाना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको कोई योग्य संत या फिर किसी तांत्रिक की सहायता न मिली तो फिर आप निरंतर इस स्थिति से पीड़ित रहते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को इस बात पर पूरा ध्यान देना है, यह जो बीमारी बताई है हमने आपको, यह कोई साधारण चीज नहीं है। क्योंकि बंधुओं, जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं होती कैसे हैं? विपरीत ऊर्जाओं को एक जगह एकत्रित करके मंत्र द्वारा उनके अंदर ऊर्जा फूंकी जाती है। अब इस स्थिति में वह जो सामग्री जिस पर मंत्र द्वारा ऊर्जा फूंकी गई है, उस तांत्रिक चीज को ले जाकर किसी व्यक्ति के मुख्य द्वार पर फेंक दी जाती है, या फिर उसके घर में फेंक दी जाती है, या फिर उसके घर की छत पर फेंक दी जाती है। कुल मिलाकर यह जो ईर्ष्या करने वाले लोग होते हैं, यह तांत्रिक क्रिया करवाते ही इसलिए है कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपके घर में सब कुछ बर्बाद हो जाए, आप कहीं के ना रहें। तो होता क्या है, यह लोग इस जगह पर इस तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई सामग्री को फेंकते हैं जहां से आप गुजरे। जैसे ही आप गुजरते हैं तो आप 100% उन चीजों को लांग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर यह ऊपरी बाधाएं हावी होती हैं, यह प्रेत बाधाएं हावी होती हैं, तो फिर उसकी सोच एकदम से बदलने लगती है। जब भी आप उससे बात करेंगे तो उसकी बातें कुछ आपको अलग लगेंगी और आप उसकी बातों को सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, एक समय पर वह सबका ख्याल रखता है, लेकिन अचानक से उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति आपकी सही सोच को भी नकारात्मक कर देगा, आपकी बात का खंडन करने लगेगा। आप जैसे कि उसके सामने कोई अच्छी बात कह रहे हैं जिसमें सबकी भलाई है, लेकिन वह आपकी अच्छी बात का भी खंडन करने लगेगा, आपकी बात को काटेगा और किसी नकारात्मक पहलू से जरूर जोड़ देगा। इसमें होता क्या है, जिस व्यक्ति की सांस लेने की प्रक्रिया अच्छी होती है, जो व्यक्ति पूरी श्वास लेता है, ऊपर से लेकर पेट तक श्वास लेता है, उसके ऊपर यह चीजें हावी नहीं होती हैं। और बंधुओं, होता भी कुछ ऐसा ही है। कई लोग कहते हैं आओ मेरे ऊपर करो, मेरे ऊपर प्रेत आत्माएं भेजो, मैं देखता हूँ कैसे मेरे ऊपर हावी होती है। तो सही है, यह बात सत्य है, उसके ऊपर सचमुच में हावी नहीं होती हैं। जिन लोगों का स्वास्थ्य संतुलन अच्छा है, जिसका बृहस्पति मजबूत है, उन लोगों का इन तांत्रिक क्रियाओं द्वारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। कोई भी तांत्रिक उनके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र नहीं कर सकता है, कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन जिनका बृहस्पति ही बिगड़ा हुआ होता है, जिनका केतु बिगड़ा हुआ होता है, उनके ऊपर फौरन ही इन चीजों का असर होता है, तुरंत ही वह इन नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में आ जाते हैं। इसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं, आप लोगों को अपना केतु और बृहस्पति दोनों ही मजबूत करने चाहिए।
जिस व्यक्ति के यह दो ग्रह अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, बिगड़े हुए नहीं होते हैं, उन लोगों के ऊपर कभी भी तांत्रिक क्रियाओं का असर नहीं होता है। तो बंधुओं, आप लोगों को करना क्या है, सर्वप्रथम आपको गंगा स्नान करना है। जैसे कि गंगा दशहरा पड़ती है, गंगा दशहरा के दिन ऐसे व्यक्ति को गंगा स्नान जरूर करवाना चाहिए, या फिर आप किसी अन्य महीने में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है, कम से कम 2 बार तो गंगा स्नान आपको करना चाहिए। फिर आपको करना क्या है, केतु के लिए आपको एक काला कंबल लेना है। उस काले कंबल को अपने ऊपर से 7 बार उछाल कर किसी गरीब को दे देना है। किसी गरीब व्यक्ति को उस कंबल का दान कर देना है। इससे आपका बृहस्पति और केतु दोनों ही अच्छा हो जाएगा और मजबूत हो जाएंगे। जो आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे, इनके कमजोर होने से आपके जीवन में जो भूत प्रेत की स्थिति बनी हुई है, यह सब समाप्त हो जाएगी। इसमें काफी शांति आएगी। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जो हमने आपको समस्याएं बताई हैं, जिस बीमारी का नाम बताया है, उस बीमारी के बारे में भी हमें जरूर बताएं। कितने लोगों के घर में यह समस्या है, कितने लोगों के घर में लोग इस समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। उपाय हमने आपको बता दिया। उपाय हमने एक नहीं 3 उपाय बताए हैं। इन उपायों को करने से आपको 100% लाभ होगा। तो बंधुओं, चलिए इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।